बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायतुल हिकमा, ये किताब के मुसन्निफ़ हैं अल-मुफ़द्दल बिन उमर बिन अल-मुफ़द्दल अल-अबहरी। ये ईरान का एक शहर है, वहाँ के रहने वाले थे। मंतिक, हिकमत, तबीयात के माहिर। इनकी तरीक़े विलादत किसी किताब में नहीं मिलती और तरीक़े वफ़ात इनकी 663 हिजरी है। ये 7वीं सदी हिजरी के माहिर फ़ल्कियात, माहिर रियाज़ियात और माहिर फ़लसफ़ियात में इनका शुमार होता है। यानी कि ये एक साइंसदान है। इन चीज़ों के, इनमें कई आलात ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिनके मूजिदों में इनका शुमार होता है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये होनहार शागिर्दों में से और दीगर असातिज़ा भी इनके हैं। और इनके तलामज़ा में से शमसुद्दीन अबू अब्दुल्ला अल-अस्फ़हानी, अबू अब्दुल्ला ज़करिया बिन मोहम्मद किज़वीनी और दीगर वगैरह इनके शागिर्दों में आते हैं। और इन्होंने मंतिक, फ़लसफ़ा, रियाज़ियात, तबीयत, फ़ल्कियात में बहुत सी किताबें लिखी। पहली किताब हिदायतुल हिकमत जो हमारी ज़ेरे बहस है। ये किताब मंतिक के बारे में भी है, हिकमत के बारे में भी है और तबीयात के बारे में भी है। दूसरी किताब तंज़ीरुल अफ़कार फ़ी तादील असरार और तीसरी किताब ईसा गोजी। ईसा गोजी का नाम सुना होगा सबने, ये इन्हीं की किताब है। ईसा गोजी जो है, हिदायतुल हिकमत किताब की 3 किस्में रखी मुसन्निफ़ ने। पहली किस्म थी मंतिक के बारे में, दूसरी किस्म है तबीयात के बारे में और तीसरी किस्म है इलाहियात के बारे में। लेकिन इनकी इस किताब की किस्म अव्वल को तर्क कर दिया गया, ना किसी ने पढ़ी ना किसी ने पढ़ाई। तो शारिहीन ने भी इनकी किताब की शरह जो लिखी वो किस्म सानी पे लिखी या किस्म सालिस पे लिखी। तो किस्म अव्वल जो है वो क्या हो चुकी है, बिल्कुल मतरूक। इसीलिए जो किताब का मतन है ये शुरू होता है अल किस्म सानी फ़ी तबीयात से, कि किस्म सानी तबीयात के बारे में, किस्म अव्वल नहीं है। अच्छा जी, किस्म सानी, इसके अंदर 3 फ़न है। फ़न अव्वल है जो अजसाम के बारे में है, फ़न सानी फ़ल्कियात के बारे में है और फ़न सालिस अनासिर के बारे में है। फ़न अव्वल के अंदर 10 फसलें होंगी, फ़न सानी में 8 फसलें होंगी और फ़न सालिस के अंदर 6 फसलें होंगी। और जो किस्म सालिस है ये इसके अंदर 3 फ़नून है और 1 ख़ात्मा है। पहले फ़न में 7 फसलें, दूसरे फ़न में 10 फसलें और तीसरे फ़न में 4 फसलें हैं। और ख़ात्मे के अंदर कुछ ज़रूरी बातें हैं और उसके अंदर 6 हिदायत हैं बड़ी ज़रूरी। हिदायतुल हिकमत की मशहूर तरीन शरह अल-मेबज़ी, यह हिदायतुल हिकमत की शरह कमालुद्दीन मीर हुसैन बिन मोइनुद्दीन की है। और मीर सैयद शरीफ जुरजानी ने भी हिदायतुल हिकमत की शरह लिखी हल्लुल हिदाया के नाम से। और जो ज़ेरे नज़र किताब हिदायतुल हिकमत का वो नुस्खा जो मजलिस मदीनातुल इल्मिया दावत इस्लामी ने जो शाये किया, ये बेहतरीन और शानदार नुस्खा है। यानी कि इस किताब को अगर पेश नज़र रखें तो जिसे अरबी पढ़ना आती है उसके लिए किसी और उर्दू शरह की भी ज़रूरत नहीं है, जितने आम और सहल अंदाज में उन्होंने इस किताब को शाये कर दिया है। फ़लसफ़ा लफ़ज़ यूनानी। अब ज़ेर नज़र किताब में एक रिवायत लिखी हुई है तख़ल्लक़ु बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह की सिफ़ात अपनाओ। अब इसे मफ़हूमन तो दुरुस्त कहा है, लेकिन इस पर इतराज़ ये लिखा है, किया है मुहद्दिसीन ने कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान नहीं है। अगर इसे हुज़ूर की फ़रमान कहें तो फिर ये मौजू है। मफ़हूम इसका दुरुस्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को अपनाने का हुक्म दिया। जिस तरह वो ऐबों पे पर्दे डालता है तो बंदे भी ऐबों पे पर्दा डालें, तो हुक्म तो ठीक है, दुरुस्त है। लफ्ज़ फ़लसफ़ा ये यूनानी लफ्ज़ फ़ैल और सौफ से निकला है। किससे? फ़ैल और फ़लसिफ़ा, ठीक है। फ़िलॉसफ़ी वर्ड कम्स आउट फ़ैल सौफ, यूनानी लफ्ज़। फ़ैल कहते हैं मुहिब को और सौफ कहते हैं इल्म को।
फ़लसफ़ा का मतलब है मुहिब्बे। फ़लसफ़ा का मतलब क्या है? फ़लसफ़ी या फ़ैलसोफ़, फ़िलासफ़र किसे कहते हैं? जो मुहिब्बे इल्म होता है, इल्म से मोहब्बत करने वाला होता है। समझ आई? जो एजुकेशन के लिए लवर है वो फ़लसफ़ी कहलाता है। मुहिब्बे इल्म को क्या कहते हैं? जो लफ्ज़ी माना है इसका, ये इसका लफ्ज़ी माना। लफ्ज़ी फ़लसफ़ी हर वो शख्स है जो इल्म से मोहब्बत करता है। अच्छा जी, मशहूर फ़िलासफ़ी फ़ीसागोरस है, सुकरात है, अफलातून है, अरस्तु है और फ़लासफ़ाए मशाइया, ये एक मदरसे का नाम है जिसे अरस्तु ने बनाया था। तो वहाँ के फ़िलासफ़र वगैरह ज़ालिक जो वो फ़लासफ़ाए मशाइया कहते हैं, और इशराकिया फ़लासफ़ा वगैरह, इन सारों की तफसीलात इन्होंने बितफ़सील लिखी हैं। लेकिन चूँकि वो हमारा मकसूद नहीं है क्लास के अंदर, वो एक इजाफ़ी चीज़ है, आप मुताले के टाइम उसे पढ़ें, बड़ा आसान लिखा हुआ। अगर किसी लफ्ज़ की समझ ना आए, तर्जमा समझ ना आए, तो आप उसको पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हिकमत की तारीफ़, इल्मुल हिकमा, हिकमत इल्मुल फ़लसफ़ा, इसकी तारीफ़ क्या हुआ? इल्मुम बिअहवालिल मौजूदाती आयानन कानत औ माकुलात अला मा हिया अलैहि फ़ी नफ्सिल अम्री बिक़दरि ताक़तिल बशरिया। ये इल्मुल हिकमा, इल्म फ़लसफ़ा की तारीफ़ है कि मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाल वाक़िया को ताक़त इंसानी के मुताबिक जानना। मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाल वाक़िया को ताक़त इंसानी के मुताबिक जानना। वो मौजूदात आयान हों या माकूलात, वो मौजूदात आयान हों या, अच्छा, आयान कहते हैं जिनका वजूद ज़हनी हो, और माकूलात कहते हैं जिनका वजूद खारिज में हो। खारिज में जो चीज़ पाई जा रही है वो क्या है? माकूल है। और जिस चीज़ जिसका वजूद नहीं है खारिज में, लेकिन जहन में उसका वजूद है, उसे कहते हैं ऐन, और उसकी जमा क्या है? आयान। समझ आई? मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाल वाक़िया को ताक़त इंसानी के मुताबिक तरतीब देना। वो मौजूदात आयान हों या माकूलात। आयान का मतलब उनका वजूद ज़हन में है, और माकूलात का मतलब उनका वजूद खारिज में है। क्लियर होगी बात? अच्छा, मौजूदात नफ्सुल अमरिया कि चीज़ मौजूद है, उसके अहवाल वाक़िया, वो कितनी तरह से उसकी हालतें हो सकती हैं, किस किस शक्ल में आ सकती है, और अब उसे तरतीब देना इंसान की जितनी बसात है, इसे क्या कहते हैं? इल्मुल हिकमा। अच्छा, इल्मुल हिकमत का मौजू क्या होता है? जिससे उसके वारिज़ ज़ातिया के बारे बहस की जाए जिसमें, तो इल्मुल हिकमा का मौजू है अल मौजूदातु नफ्सुल अमरिया। मौजूदात नफ्सुल अमरिया ये इल्मुल हिकमा का मौजू है। अच्छा जी, फ़ायदा भी होगा, गर्ज़ो गायत होती है ना, तारीफ़, मौजू और गर्ज़ो फ़ायदा। तो इल्मुल हिकमा, इल्मुल हिकमा फ़लसफ़े की गर्ज़ो गायत क्या है? तकमीलुल कुव्वत नज़रिया वल अमलिया लिन नफ्स नातिका, नफ्स नातिका के लिए नज़री और अमली कुव्वत की तकमील। नज़री और अमली कुव्वत की, नज़री का मतलब जिसका तल्लुक़ नज़र के साथ है, और अमली जिसका तल्लुक़ इंसान के एक्ट के साथ है, एक्शन के साथ है। इन कुव्वतों की तकमील हासिल हो जाए किसके ज़रिए? फ़लसफ़े के ज़रिए। समझ आई? क्लियर हो गया? अब ये थी मुतलक हिकमत की तारीफ़, मुतलक फ़लसफ़े की तारीफ़। अब हिकमत की दो किस्में हैं, हिकमत अमलिया और हिकमत नज़रिया। हिकमत अमलिया और हिकमत, अब हिकमत अमलिया की भी 3 किस्में हैं और हिकमत नज़रिया की भी 3 किस्में। समझ आई? हिकमत अमलिया की भी 3 किस्में और हिकमत नज़रिया की भी 3 किस्में। पहले एक एक को सुने, फिर मैं खुलासतन दोबारा इकट्ठा करूंगा। हिकमत अमलिया, हिकमत अमलिया उन मौजूदात के अहवाल को जानना जो हमारी कुदरत और इख्तियार में है। जो हमारी कुदरत और इख्तियार में होने का मतलब है हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जो हमारे कुदरत और हमारे इख्तियार में है, जैसा कि शरिया माल, नमाज, ज़कात वगैरह, और सारे फ़ाले हसना, अच्छे काम, बुरे काम। समझ आई ना? इंसान अच्छा काम करेगा तो अच्छा कहलाएगा,
उसके इख्तियार में है ना वो अच्छा बन जाए या बुरा। यानी कि मेन तारीफ सब में चलेगी, मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अच्छा अहवाले वाक़िया को ताकत इंसानी के मुताबिक तरतीब दे रहा है, ये मुतलक हिकमत की तारीफ। अब हिकमत अमलिया की तारीफ होगी उन मौजूदात जिनका वजूद हमारे कुदरत और इख्तियार में है, उनके अहवाले वाक़िया को ताकत इंसानी के मुताबिक तरतीब देना, यह हिकमत अमलिया। हिकमत नज़रिया वो उन मौजूदात जिनका वजूद हमारी कुदरत और इख्तियार में नहीं है, उनके हवाले वाक़िया को ताकत इंसानी के मुताबिक तरतीब देना। जैसा कि सारे मौजूदात खारजिया, ज़मीन आसमान इनका वजूद हमारी कुदरत और इख्तियार में नहीं है। समझ आ गई? ये हिकमत नज़रिया और हिकमत अमलिया। मुतलक हिकमत की तारीफ फिर दोहरा दूँ, मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाले वाक़िया को ताकत इंसानी के मुताबिक तरतीब देना, वो मौजूदात माकूलात हों या आयान हों, ठीक है, यानी कि वो ज़हन में मौजूद हों या खारिज में मौजूद हों। अच्छा, हिकमत अमलिया कि वो मौजूदात हमारी कुदरत और इख्तियार में हैं। हिकमत नज़रिया वो मौजूदात हमारी कुदरत और इख्तियार में। हिकमत अमलिया की 3 किस्में हैं। नंबर 1 तहज़ीबुल अखलाक, नंबर 2 तदबीरुल मंजिल और नंबर 3 सियासत मदनिया। तहज़ीबुल अखलाक, तदबीर मंजिल, सियासत। तहज़ीबुल अखलाक का मतलब ये शख्स से वाहिद से ताल्लुक़ होगा, इसका तहज़ीबुल अखलाक का शख्स से वाहिद से, कि एक शख्स किस तरह अच्छी आदतों को अपना सकता है और बुरी आदतों को छोड़ सकता है। समझ आई? और तदबीर मंजिल के एक चंद लोगों का चंद लोग जो है घर में मुश्तरक हैं, उनकी मसलहत का जो इल्म है। चंद लोग जो एक घर में मुश्तरक हैं, उनकी मसलहत, ये तदबीर मंजिल है। जैसे बाप, बेटा, बहन, भाई के किस तरह बाप ने रहना है, बेटे ने किस तरह रहना है। और सियासत मदनिया के एक शहर, एक मुल्क या एक सल्तनत की मसलहत का इल्म। अब तदबीर मंजिल में भी जमात है और सियासत मदनिया में भी जमात है, लेकिन वो जमात का दायरा कार एक घर है और सियासत मदनिया की जमात का दायरा कार वसी है। वो एक शहर हो सकता है, एक मुल्क हो सकता है और एक सल्तनत हो सकती है। तो ये 3 किस्में हैं हिकमत अमलिया की। क्लियर होगी बात? समझ आई? हिकमत अमलिया नंबर 1 तहज़ीबुल अखलाक, नंबर 2 तदबीर मंजिल, नंबर 3 सियासत मदनिया। हिकमत नज़रिया की भी 3 किस्में। नंबर 1 इल्म इलाही, नंबर 2 इल्म रियाजी, नंबर 3 इल्म तबी, इल्म तबीई, इल्म इलाही। अच्छा जी, इन शॉर्ट ये है कि वजूद खारिज और ज़हन दोनों में नहीं है। वो जो मौजूदात नफ्सुल अमरिया हैं, उनका वजूद खारिज और ज़हन दोनों में नहीं है, तो ये इल्म इलाही है। ये क्या है? वो वाजिबुल वजूद है। अच्छा, अगर एक खारिज और ज़हन दोनों में उसका वजूद है तो ये इल्म तबी है, और अगर उसका वजूद सिर्फ खारिज में है, ज़हन में नहीं, तो ये इल्म रियाजी है। हिकमत मुतलकन हिकमत की 2 किस्में, नज़रिया और अमलिया। अमलिया की 3 किस्में, तहज़ीबुल अखलाक, तदबीर मंजिल, सियासत मदनिया। और नज़रिया की 3 किस्में, इल्म इलाही, इल्म रियाजी और इल्म तबी। बाकी इंशाअल्लाह अगले सबक में करेंगे बात।